ये एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वनवास है, काटे के सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आया हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज की जो जानकारी है क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी। आखिर ये क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये काम करता है, और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। हाल में ही मैं सबसे पहले बता दूं कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है। ये कृत्रिम रूप से वर्षा करने वाली एक टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हम इंसान चाह ले कि हमें यहाँ बारिश करनी है तो उसके ये क्लाउड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बारिश करवा सकते हैं। तो कितनी ये फ़ायदेमंद है और कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है, तो इसकी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले मैं बता दूं क्लाउड टेक्नोलॉजी, यानी सबसे पहले मैं क्लाउड के बारे में बताना जा रहा हूं कि क्लाउड होती क्या है। क्लाउड होती है कि देखिए, उसको समझने से पहले सबसे पहले मैं पानी की फॉर्म बताता हूँ। अगर पानी है तो पानी तीन तरह के रूप पकड़ती है। एक तो सॉलिड पकड़ती है, लिक्विड पकड़ती है और गैस पकड़ती है। तो जब सॉलिड होती है तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। जब लिक्विड होती है तो वो कहलाता है मेल्टिंग, ठीक है। जब वो गैस के फॉर्म में होता है तो वो इवेपोरेशन भी कहलाती है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये पानी का तीन फॉर्म होती है। जब वो बर्फ़ के रूप ले लेती है तो वो सॉलिड रहती है। वो गल के फिर क्या होती है, मेल्ट, उसको मेल्टिंग कहते हैं। जब गलती है तो वो फिर क्या होता है, पानी का रूप ले लेती है। जब वो इवेपोरेट होती है, यानी वाष्प बन के आसमान के ऊपर उड़ती है, तब वो इवेपोरेशन मतलब वो गैस की रूप हो जाती है। तो सच्चाई मैं ये बताने जा रहा हूँ कि, और हमें बचपन में पढ़े हैं कि हर एक 1600 मीटर पर जब हमारी जो वाष्प बन के ऊपर की ओर जब जाती है, वाष्प बन के वो हर एक 1600 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस घट जाती है। यानी कि जितनी ऊपर ऊंचाई पर जाएगी वो क्या वाष्पीकरण, जो गर्म हवा है वो क्या होती है, 1 डिग्री सेल्सियस घटती जाती है। यानी कि कुछ ऐसी, अगर हाई एटीट्यूड यानी कि हाई ऊंचाई पर चला जाए और वहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, वाष्पीकरण क्या होगा, धीरे धीरे वो सॉलिड का रूप पकड़ लेते हैं। तो सॉलिड किस इन द सेंस में, सॉलिड जो होता है वो हो जाता है बर्फ़ के रूप में हो जाता है, यानी कि बर्फ़ के रूप में हो जाता है। यानी कि उसको, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। और यही प्रोसेस के माध्यम से क्या होती है, जो सॉलिड बर्फ के रूप ले लेती है बादल, तो वो क्या होता है, ठीक वो बादल जो सॉलिड रूप ले लेती है वो क्या होता है, फिर उसके अगर उससे ऊंचाई पर चली जाती है वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाती है। यानी क्या होती है, छोटे छोटे कण बन जाती है, वाष्प का एक कण बन जाती है, ठंडी कण बन जाती है। और यही कण क्या करता है, बारिश कराता है। लेकिन वो बारिश कराता है तो ये तो नेचुरल बारिश हुई, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी, यानी कृत्रिम बारिश कैसे होती है। तब जब ये छोटे छोटे कण बहुत आसमान के ऊपर बन जाती हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बरसाने के लिए एक सरफेस बनाया जाता है। तो सरफेस किस चीज़ का बनता है, सरफेस बनाया जाता है सिल्वर डाइलोट का। एक केमिकल होती है, केमिकल प्रोसेस होती है जो कृत्रिम रूप से ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर या तो हवाई जहाज़ के माध्यम से या फिर एरोप्लेन के माध्यम से उसके ऊपर, बादल के ऊपर सिल्वर डाइलोट की छिड़काव की जाती है ताकि वो सरफेस बने, उस ड्रॉपलेट्स पे सरफेस बने, जिसके माध्यम से आसानी पूर्वक वो बारिश कृत्रिम रूप से
बरस जाती है। तो ड्रॉपलेट्स में सबसे पहले बता दूं ड्रॉपलेट्स किसे कहते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी वाष्पीकरण कण को ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। यानी कि इतनी छोटी कण होती है, इतनी छोटी कण होती है जिसको हम जैसे कि जब कभी भी हम कभी नहाते हैं तो देखिएगा अगर बाथरूम में अगर शीशे लगे रहती है तो उस पर छोटी छोटी जब नहाने के बाद देखिएगा वाष्प जो बन के उस पर जो चिपक जाती है उसी को ड्रॉपलेट्स कहते हैं। छोटी सी कण होती है, वाटर की वाष्पीकरण का एक छोटी सी कण होती है। और ये ड्रॉपलेट्स क्या है, और ऊपर चली जाती है तो क्रिस्टल लेयर का रूप ले लेती है। क्रिस्टल मतलब हार्ड, यानी कि वो बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको तोड़ने के लिए भी साइंटिस्ट के पास फार्मूला है, वो सिल्वर डाइलोट की छिड़काव करते हैं आसमान में जाके, ताकि कृत्रिम रूप से बारिश हो जाती है। और इसे ये प्रैक्टिकल करके कृत्रिम रूप से बारिश हो जाती है आसानी पूर्वक। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।